गार्जियन है आप ना? पैसा लगा है आपके बच्चे का इसमें एडमिशन के लिए? हाँ जी। पैसा लगा है सर? मेरा तो न्यूली एडमिशन था अभी। तो पैसा देके ही एडमिशन आपने लिया होगा? बिल्कुल बिल्कुल। पैसा लगा ही है बच्चों का? हाँ, क्यों? हाँ, ये सोचिए कि ये लोग पूछ रहे हैं कि जब प्राइवेट स्कूल में हमने एडमिशन अपने बच्चे का कराया है तो पैसा क्यों नहीं लगेगा। एक मिनट रुकिएगा सर, आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है इसमें? जी। कितने समय से पढ़ाई कर रहा है? अभी तो 6 महीने से पढ़ाई कर रहा है। पैसा लगता है हर महीने? जी जी। ठीक है। हेलो, कैसे हैं? ठीक है भैया। पैसा लगता है बच्चों का? हाँ। किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका एडमिशन प्राइवेट विद्यालय में हुआ हो और फ्री में एडमिशन हो गया हो? हमको नहीं पता। नहीं पता है। जबकि आरटी एक्ट 2009 कहता है कि 25% बच्चों का एडमिशन फ्री में होना चाहिए, लेकिन आपको एक भी ऐसा बच्चा नहीं दिखेगा जिसका एडमिशन फ्री में हुआ हो। एक भी गरीब के बच्चे आपको प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। और सबसे बड़ा स्कैम, पहला स्कैम यही है कि आरटी एक्ट कहता है कि 25% बच्चों का फ्री में एडमिशन लीजिए, लेकिन एक भी बच्चों का एडमिशन फ्री में नहीं होता है। और ये बात गांठ बांध के रख लीजिए कि चाहे सरकारी विद्यालय हो तब, प्राइवेट विद्यालय हो तब, एडमिशन फ्री में होना ही चाहिए। बाकी आरटी एक्ट 2009 ये भी कहता है कि सभी बच्चों को एनसीईआरटी की ही पुस्तकें पढ़ानी है। लेकिन अच्छा, क्या नाम है आपका? गिट्टू तिवारी नाम हुआ मेरा। एक बात बताइए, यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ाई जाती है कि नहीं? अगर ये बच्चे से पूछा जाए कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जाती है कि नहीं, पूछिए बच्चे से पूछिए। क्या नाम है मैम आपका? गुड़िया देवी। आपकी बच्ची किस क्लास में पढ़ाई करती है? 2 क्लास में। बैग दिखा सकती हैं आप? मतलब बैग दिखा सकती हैं कौन सा बुक है इसमें, कौन सा नहीं? सिर्फ ये चीज़ दिखा दीजिए। एनसीईआरटी का बुक नहीं हो, दिखा ये दीजिए, दावे के साथ खोलिए ना। और देखिए, हालांकि ये एक बच्ची है। सीबीएसई का भी गाइडलाइन है। जब सीबीएसई अगर एप्लीकेटेड दे रहा है तो ये देखना होगा, जूत बुक हो या शूज हो या तब ये देखिए, एक चिन्हित ये हालांकि इन्होंने मर दिया है, इस पे लिखा है माई लिविंग वर्ल्ड। और ये जो है ये प्राइवेट विद्यालयों का अपना अलग से पुस्तक है, चाहे ये हो या फिर ये हो, कोई भी पुस्तक देखिए, इसमें आपको एक भी एनसीईआरटी की पुस्तक नजर नहीं आएगी। और कोई बुक है आपके पास? हाँ, क्या बोल रही हो? कॉपीस है। अच्छा, कॉपी है। ये भी नहीं है। और है? दिखाइए दिखाइए। किस क्लास में आपकी बच्ची पढ़ती है? 3 क्लास में। 3 क्लास में। ये 3 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको 76-77 पुस्तक दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए। ये कॉपी है, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती है। जबकि सीबीएसई का गाइडलाइन ये कहता है कि आप चाहे तो 178 पुस्तक पढ़ाइए, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक जरूर पढ़ाइए। लेकिन आपको एनसीईआरटी की पुस्तक एक भी किसी के भी पास नहीं मिलेगा। क्या नाम है मैम आपका? रंजना नाम है। किस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? 3rd में। 3rd में। जो पुस्तकें मिली हुई हैं, हाँ। उसमें एनसीईआरटी की कोई भी पुस्तक है? हाँ, एनसीईआरटी की बुक पुस्तक वो है। आप दिखा पाइएगा बैग में? हाँ, इन्होंने एनसीईआरटी का सिलेबस लेकिन डाला हुआ है। वो सिलेबस डाला गया है, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एनसीईआरटी की पुस्तक ये लोग लेके आते हैं पढ़ने के लिए? जो डीएवी चलाता है वही। वो लेके आते हैं ना? मैं भी वही कर रहा हूँ, दिखा दीजिए। जो डीएवी चलाता है वही बुक है। हाँ, ये देखिए, ये है माई इंग्लिश रीडर, ये इंग्लिश की पुस्तक है। इसके अलावे आप यहाँ पे आइए, ये मैथ की पुस्तक है, और ये है हिंदी की पुस्तक है। और ये तीनों पुस्तक निजीगत विद्यालयों का अपना अलग से है, और हमें इस पुस्तक से कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि इन बच्चों को एनसीईआरटी की भी पुस्तक पढ़ाई जानी चाहिए, जो कि शायद न पढ़ाई जाती है, और ना ही इनके बैग में एनसीईआरटी की एक भी पुस्तक है। नहीं है ना? एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं है, बट इसमें एनसीईआरटी का वो सारा इसमें समय घुसा दिया गया है। इसमें है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट स्कूल चला रहा है उसका इसमें डाला हुआ है, बहुत कुछ इसमें डाला हुआ है। तो आप मैम है तो आप बचाइएगा। बचाने के लिए मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं वहाँ पर देखी हूँ कि उसमें का सिलेबस इसमें बहुत कुछ है। लेकिन ऐसे तो मैम, हमारा सवाल ये है, ऐसे तो ये सारी पुस्तकें बिक जा रही हैं, ऐसे तो ये तो धंधा चल रहा है ना, जो कि बंद होना चाहिए। हाँ, ये तो आप बात मानती है ना? हाँ, मानते हैं। हाँ, लेकिन और है एनसीईआरटी
एनसीईआरटी का वो डाला हुआ है, एनसीईआरटी का। हाँ हाँ। तो आप इस स्कैम को समझने का प्रयास कीजिए। पहला स्कैम कि आरटी एक्ट जो 2009 में बनाया गया था, मतलब जिसके अनुसार 25% बच्चों का एडमिशन फ्री में होना चाहिए, वो एक भी बच्चों का एडमिशन फ्री में नहीं होता है। और ये सारा तमाशा बैठ के सभी लोग देखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम है कि सीबीएसई की गाइडलाइन कहती है, आरटी एक्ट कहता है कि आप सीबीएसई के साथ साथ एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाइए, लेकिन हमने दिखा दिया किसी के भी बैग में एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं थी। और तीसरा सबसे बड़ा स्कैम कि आपको फीस सिर्फ 7% बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है। 1 मिनट सर, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 2 क्लास में पढ़ता है। क्लास में। पिछला एडमिशन आपने कब लिया था? एडमिशन ये तो LKG से ही पढ़ रहा है। LKG में जब एडमिशन लिया था तब फीस कितना था? उस समय मुझे लग रहा है कि अबाउट 2000 के आसपास होगा। 1 में जब गया तब कितना हुआ फीस? वो 2200 के आसपास, 2200 के आसपास। मतलब 1000 से 2200 हो गया एकदम 2230 रुपया। और फिर जब 2 क्लास में गया तब 2430 रुपये के आसपास लगता है। मतलब 1000 से 2000 और 2000 से सीधे 2400। बिल्कुल। तो यही है सबसे बड़ा स्कैम, यही सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि जो फीस सिर्फ 7% बढ़ना चाहिए वो फीस 100% बढ़ रहा है। अगर इस बच्चे का एडमिशन 1000 में हुआ था तो 1000 में अगले साल सिर्फ 7% बढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चे का फीस 1000 से बढ़ के 2000 हो गया और ये बात किसी को पता भी नहीं है। हाँ, ये भी ड्रेस है, ये लोग का ड्रेस है। यहाँ से जूता जो है इसी कंपनी को होगा, ये मोजा है इसका इसी कंपनी होगा, ये पैंट जो है इसी कंपनी का होगा। ये से ले आओ। अरे सुन लो बाबू, एक मानता है यहाँ के नहीं होते। नहीं लेकिन अक्सर विद्यालय में नहीं। यहाँ पर लोगों देगा तो इसी विद्यालय करने का जी। इससे देखिए हम लोगों का बस ये सवाल है कि 3 चीज़ें सुधरनी चाहिए। पहला, गरीब जो बच्चे हैं उनका भी एडमिशन होना चाहिए, 25% बच्चों का एडमिशन फ्री में होना चाहिए। दूसरा, इनको एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जानी चाहिए और फीस में वृद्धि सिर्फ 7% की होनी चाहिए। आपका बच्चा किस क्लास में फ्री में बच्चे पढ़ते हैं? BPL वाले जो बच्चे हैं 1 आध बच्चे पढ़ते हैं, बाकी सब जो टीचर ग्रेडेड हैं उनके जो है सो बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। तो नहीं, 25% बच्चे, गरीब के बच्चे फ्री में पढ़ने चाहिए सर। नहीं पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है और जहाँ तक मुझे जानकारी है एडमिशन होता है उसका। कुछ लोगों का हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि ये बात लोगों को पता चले कि गरीब ऐसा नहीं है। हाँ, पढ़ाने का प्रावधान है ये। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट धनी के बच्चे पढ़ेंगे, नहीं, कुछ गरीब के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री। वो तो और जो सबसे बड़ा स्कैम है वो फीस में वृद्धि का है। आपने किस क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन कराया था? मैंने तो कराया था UKG में। तब फीस कितना था? उस समय फीस था 1700 या 100। हाँ, अभी 2200 है। अभी 2000 है। एडमिशन कराया था तब कितना था? 1000 से कम होगा? नहीं 1700 समथिंग। तो 1700 से जब 2200 हुआ तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 7% से ज़्यादा की वृद्धि हुई। जबकि आरटी एक्ट कहता है कि सिर्फ 7% ही आप अपना फीस बढ़ा सकते हैं, जबकि ये लोग फीस 100% बढ़ा रहे हैं, 200% बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये स्कैम नहीं है? ये स्कैम है। तो सीबीएसई को इस पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये तो देखना, ये तो जिसका डिपार्टमेंट है उसको लोग देखना। जी मैम, आप लोग का नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमार अभिनव है, मेरा चैनल पब्लिक प्लेटफॉर्म है। अब बताइए। उनका क्या नाम है? उनका नाम विकास विद्यार्थी। अच्छा। पढ़ाती हैं आप इसमें? तो जवाब दे पाइएगा? 2-4 सवाल हम पूछ लें आपसे। पूछिए, क्या पूछें? हमारा ये मानना है कि 25% क्या आपके विद्यालय में फ्री में बच्चे पढ़ाई करते हैं? देखिए, हमारे स्कूल में जितने भी नॉर्म्स कंडीशंस है CBSE के बेस पे होते हैं। तो आरटी एक्ट कहता है कि जितने CBSE के स्टूडेंट्स हैं या प्राइवेट स्कूल है, 25% बच्चों का फ्री में एडमिशन होना चाहिए, गरीब बच्चों का। क्या 25% बच्चे फ्री में पढ़ाई करते हैं? एक भी बच्चा, हमने पूछा जब बच्चे निकल रहे थे, हमें 2 भी बच्चे ऐसे नहीं मिले जो बोले हो कि हमारा फ्री में एडमिशन हुआ। है। इसके बारे में तो यहाँ हमारे मैनेजमेंट से आप पूरा डिटेल ले सकते हैं। मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। दूसरा ये सवाल है कि ऐसा होना चाहिए कि फीस में वृद्धि सिर्फ 7% की होनी चाहिए, आरटी एक्ट 2009 कहता है। लेकिन अच्छा, ये भी तो फिर हम क्या पूछें आपसे? ये भी मैनेजर। हाँ। दूसरा बात है कि यहाँ जितने बच्चे हैं ना, 40 से 45% जो बच्चे हैं सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं, उसके पास उद्योगपतियों का बच्चे हैं, उसके पास यहाँ के छोटे छोटे बिजनेसमैन का बच्चे हैं।
सरकार के नियम है कि सरकारी बच्चे, सरकारी कर्मचारी के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। गरीब हिम्मत ही नहीं कर पाता है कि वो प्राइवेट विद्यालय में आ बताइए पाए। कि 17 से 18 से कहाँ से लाएगा? आप देखिए, बताइए मेरा रिश्ता। सीबीएसई बिहार के जितने भी विद्यालय को एप्लीकेशन दिया है, तमाम विद्यालय को सीबीएसई गाइडलाइन जारी करे कि जो हमारा गाइडलाइन है वो खुद पैसा लेकर इन लोगों को एप्लीकेशन देता है। तो इसमें पेरेंट्स कहीं दोषी नहीं है, जो तो मजबूरी है। और इसमें जहाँ तक फी बढ़ाने का जहाँ तक सवाल है, तो ये तमाम जो बिहार के और बक्सर के विद्यालय जो हैं वो लोग कहते हैं कि एक हम लोग पेरेंट्स मीटिंग कराकर और पेरेंट्स की सहमति से हम लोग फी बढ़ाते हैं, जो कि ऐसा सीबीएसई गाइडलाइन नहीं करता है। लेकिन तमाम जो विद्यालय हैं उनसे भी हमारी आग्रह है, और शिक्षा मंत्री और जो बिहार के नए अभी जो के पाठक को हैं, जो कि तमाम निजी कोचिंग संस्था पर जो प्रतिबद्ध लगा रहे हैं, तो उनसे हमारी आग्रह है कि ये जो सीबीएसई विद्यालय हैं उन पर लगाम लगाएं कि जो सीबीएसई का गाइडलाइन है उस पर ये स्कूल चले। फी का मामला हो या बुक का मामला हो या जो आपके गाइडलाइन का मामला हो या ड्रेस का मामला हो, ये सारा सर एक आज के परिवेश में देखा जाए तो शिक्षा एक तरह से धंधा हो चुका है। ये तमाम निजी विद्यालय ऐसे कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में कम से कम 2 चीज़ें पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए। पहला एजुकेशन, ताकि कम से कम एजुकेशन, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का अशिक्षित न रहे, अनपढ़ा न रहे, ऐसा ना हो कि वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। और दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी तरह से फ्री होना चाहिए, ताकि किसी की भी जान इलाज न मिलने की वजह से चला गया, ये 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।